नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बिहार में पदयात्रा की है और इस पदयात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा है और इस पदयात्रा से कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान होगी, क्योंकि राहुल गांधी का यह पदयात्रा बिहार के बेगूसराय, जिसे बीजेपी और भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है, वहां पर हुई है। और कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा में कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी चले हैं। और ख़ास बात यह है कि राहुल गांधी के इस पदयात्रा में अधिकांश युवाओं की भागीदारी थी। युवा भारी संख्या में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने उनसे बातचीत, उनकी समस्याओं को जाना। तो यह खबर कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हुए, इस खबर से जितना बीजेपी परेशान है उतना आरजेडी भी परेशान हो सकती है। क्यों हो सकती है, इसके पीछे की वजह को समझिए। क्योंकि राहुल गांधी चाहते तो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा में शामिल हो सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने बेगूसराय को ही क्यों चुना? अगर इस बात को समझना है तो आपको बेगूसराय के इतिहास को समझिए। देखिए, बेगूसराय कांग्रेस का गढ़ रहा है 2000 से पहले तक। यहाँ पे लड़ाई सीपीआई बनाम कांग्रेस की हुआ करती थी और कांग्रेस अधिकांश चुनावों में जीत हासिल कर लेती थी। लेकिन 2000 के बाद 2004 में यहाँ पर जदयू के ललन सिंह ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया। उसके बाद से ही यह सीट एनडीए के खाते में जाती रही। फिर 2014 में जब जदयू बीजेपी से अलग हो गई, तब बीजेपी के तरफ से यहाँ पर भोला सिंह चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। उसके बाद 2019 और 2024 में लगातार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार जब सीपीआई में थे, तब इसी बेगूसराय में आरजेडी ने उनके खिलाफ साजिश की थी, क्योंकि जब सीपीआई महागठबंधन में शामिल थी, उसके बावजूद भी कन्हैया कुमार के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसका कारण यह हुआ कि सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार यहां बुरी तरह से चुनाव हार गए। अब इसी का क्या बदला कन्हैया कुमार ले रहे हैं? क्योंकि 6 साल तक कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से दूर रखा गया, लेकिन अब कांग्रेस ने बिहार में इन्हें प्रोजेक्ट कर दिया है और इस बात की मुहर खुद राहुल गांधी ने लगा दी है। राहुल गांधी कन्हैया की पदयात्रा में शामिल होकर यह संदेश दे चुके हैं कि अब कन्हैया कुमार जो है बिहार में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसके पीछे राहुल गांधी खुद मजबूती से खड़े हैं और आरजेडी को यह संदेश मिल गया है। क्योंकि देखिए, ये कहा जाता है कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को लेकर असहज रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार भाषण देते हैं और खास करके युवाओं को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं, इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को यह अंदेशा लगता है कि क्या तेजस्वी यादव का जो प्रभाव है, लोकप्रियता है, उसमें कमी आ जाएगी। इस वजह से कन्हैया कुमार को आरजेडी पसंद नहीं करती है। लेकिन अब कांग्रेस जो है बिहार में कन्हैया को आगे बढ़ाने जा रही है और राहुल गांधी इस फैसले के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। अब देखना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या राहुल गांधी अपनी शर्तों पर बिहार में राजनीति करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सामने घुटना नहीं टेका? क्योंकि लगातार जैसे ही कन्हैया कुमार ने बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा शुरू की, तब से आरजेडी के तरफ से कांग्रेस पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि कन्हैया कुमार को इस यात्रा से साइड किया जाए। लेकिन अब राहुल गांधी कन्हैया के साथ पदयात्रा करके ये संदेश दे चुके हैं कि हम कन्हैया के साथ हैं। और देखिए, इस पदयात्रा से राहुल गांधी ने बिहार में जो कांग्रेस सुस्त पड़ी थी, उसके अंदर जान फूंकने का काम किया है। आप इस पदयात्रा को ध्यान से देखिएगा तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, सैकड़ों गाड़ियां दिखाई दे रही थी और जितने भी कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और विधायक थे, वो इस पदयात्रा को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे थे। और कांग्रेस जो है जमीनी स्तर पर भी जो है काम बहुत तेज़ी से कर रही है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। और आज भी राहुल गांधी जो हैं बिहार कांग्रेस के साथ, तमाम बड़े नेताओं के साथ, जिला के अध्यक्षों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। और इस मीटिंग में क्या
आगे की रणनीति होगी बिहार में, यह भी तैयार की जाएगी। और राहुल गांधी टिप्स भी देंगे कि किस तरह से बिहार में कांग्रेस को मजबूत किया जाना है। अगर कांग्रेस जिस तरह बिहार में मजबूत होगी तो आरजेडी पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी कुछ दशकों से कांग्रेस यहाँ पर लालू के साये में चलती थी। लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक से, लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि बिहार में कांग्रेस को एक बार फिर से अपना पुराना रुतबा दिया जाए, फिर से कांग्रेस को बिहार में खड़ा किया जाए, और इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। पिछले 3 महीने में राहुल गांधी 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, और 4 बार में एक बार जो है वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। लेकिन तमाम दौरों में उन्होंने लालू यादव के परिवार से दूरी बनाकर रखी, यानी कि आरजेडी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो क्या अब बिहार में कांग्रेस अकेला चलो के राह पर चल रही है, ये देखना होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।